सबसे पहले हम अपने शांति दूत विश्व गुरु तथागत महात्मा बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए उसके बाद हमें हमारे दलित भाइयों और हमारे ओबीसी के लोगों को उनका अधिकार दिलाने वाले हमारे महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदाता संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए और जिस मिशन को हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाने का काम करने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर हमारे आए समस्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी और गांव से आए हुए हमारे समस्त बुजुर्ग और हमारे साथी माताओं एवं बहनों, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हमको विचार करना है कि हमारा शोषण इस समाज में सबसे ज्यादा क्यों होता है। इस पर हमने अभी तक हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने कभी भी विचार नहीं किया। क्यों कि हमको केवल धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, जबकि अभी बताया गया कि हमारे घरों में धार्मिक पुस्तकें तो बहुत होंगी, लेकिन हमारे घरों में संविधान नहीं होगा जिसके माध्यम से हमारा उत्थान होने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है। वो पुस्तक मेरे पास नहीं है। क्यों ऐसा? इतनी महंगी पुस्तक है। अगर हम 500 रुपए की रामायण मंगा सकते हैं तो हम 250 रुपए का संविधान की पुस्तक नहीं मंगवा सकते हैं क्या? हम लोगों को चाहिए उसको बच्चों को पढ़ाएं और खुद उसको समझें। और आज से हम सभी लोग इस बात को शपथ लें कि प्रत्येक परिवार में संविधान की पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आज आप सभी लोग देख रहे हैं ये मनवादी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। कहती है मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, मोदी जी कई बार कहते हैं, अमित शाह जी कई बार कहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आमदनी किसकी दुगनी की जा रही है? अनिल अंबानी जी की। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हीं से उनको ज्यादा चंदा मिलेगा। 2700 करोड़ रुपया उनका माफ किया गया। काश्तकारों का कितना माफ किया गया? काश्तकारों को वही उर्वरक चीजें जब से बीजेपी सरकार आई तब से डेढ़ी कीमत पर जा रही हैं, लेकिन हमारे भाइयों का गन्ना क्या भाव जा रहा है? कितने पैसे बढ़ाए गए? इस बात पर विचार नहीं किया। धान की कीमत आप लोगों ने देखी होगी, 800 से और 1200 के बीच में बिका धान। सरकार ने उसे 1500 में ही खरीदा। क्यों? कि वो सरकार ने उद्योगपतियों से खरीदा, उद्योगपतियों ने 800 में खरीदा। केवल ये सरकार उद्योगपतियों की है, न मजदूरों की है, न काश्तकारों की है। हम सभी लोगों को विचार करना है। ऐसी मनवादी सरकार संविधान को चेंज करने का प्रयास बराबर रद्द करती है। जोरदार
ऐसा कभी सोचती नहीं। जो लक्ष्य B.R. अम्बेडकर जी ने रखा था, मैं परसों सुन रहा था, सुधीर चौधरी जी न्यूज पर बता रहा था कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए। आरक्षण हर 10 साल में विचार होना चाहिए, कब खत्म किया जाए कब नहीं। साथियों, अगर हम इसी तरीके से सोते रहे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण खत्म करके हमें उसी दशा में लाया जाएगा जिस समय पुष्पमित्र शुंग ने अब से 2300 वर्ष पहले राजा बृहदत्त की हत्या करने के बाद जो कानून लागू किया था, हम सभी लोगों को शूद्र की श्रेणी में डाला। उनको न घर बनाने का अधिकार, न कपड़ा पहनने का अधिकार, न पैसा रखने का अधिकार, न घर में दरवाजे लगाने का अधिकार, न शिक्षा का अधिकार। उसी दशा में हमको ये सरकारें ले जा रही हैं। हमको आज जो मिशन B.R. अम्बेडकर जी ने चलाया, मान्यवर काशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया, बहन माता मायावती जी ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में भी कुछ ऐसे तत्वों के हाथ बिक गई कि उन्होंने विचार करना छोड़ दिया। उन्होंने सर्वजन सुखाय कर दिया, बहुजन से सर्वजन सुखाय। मैं सभी साथियों से पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, एक गांव में 10 गुंडे होते हैं, केवल 10, और उस गांव में 1000 लोग रहते हैं। वर्चस्व किसका होता है? 10 गुंडों का, केवल 10 गुंडों का। अभी तक हमारी 85 और 15 की लड़ाई थी, लेकिन बहन जी ने वो एक में शामिल करके उन गुंडों को इतना पावर दे दिया कि हमारे ऊपर फिर वही अत्याचार होना शुरू हुआ। अभी हम एक दिन चौक पड़े, हमने स्टेटमेंट बहन जी का सुना कि वो कह रही थी कि सपा को हराने के लिए हम बीजेपी से भी परहेज नहीं करती हूं। अब विचार लगाइए आप लोग। देखिए, जब भी इस पूरे समाज का हास कोई करने वाला व्यक्ति आता है, लोग करते हैं, उसी समय इस संसार में, इस देश में कोई न कोई ऐसा महापुरुष पैदा हो जाता है जो आगे पूरे समाज को लेकर चलता है। आज हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जी, जिन्होंने हमारे दलितों और ओबीसी के लोगों के लिए ऐसा बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि बहन जी, अगर बुआ जी अपने रास्ते से भटक गई हैं तो मैं उस बीड़े को, उस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और उसी के नाम पर उन्होंने भारत एकता मिशन के नाम से संगठन का गठन किया। और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये मनुवादी सरकार हमारे साथ क्या क्या अत्याचार नहीं करेगी, हमारे समाज के साथ क्या नहीं करेगी। उनको कई बार जेल भेजा गया बगैर कारण। अभी हाथरस कांड में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंच गए। मैं टीवी पर देख रहा था कि वहां पर पुलिस वाले लोग, पुलिस के अधिकारी लोग, पुलिस की वहां छावनी बना दी गई। पुलिस स्वयं लकड़ियां लगा रही है, स्वयं सबको उठा के रख रही है, स्वयं पेट्रोल डालकर आग लगा रही है, और उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। और चंद्रशेखर जी वहां अगर पहुंच गए तो इस सरकार ने मालूम उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई एससी और ओबीसी का व्यक्ति आगे बढ़े। साथियों,
हम सभी लोगों को समझना है और हम सभी लोगों को अपने लक्ष्य को पकड़ना है। हमारा लक्ष्य है शिक्षित होना, संगठित होना, और जब तक हम शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तब तक मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोग संगठित रहें और शिक्षित बने और बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। अपने अपने अधिकारों को अगर किसी से अगर मांगना चाहे वो अधिकार आपको देगा नहीं, ऐसे आप छीन सकते हैं उससे अधिकार। अपने अधिकार के लिए तुम उसे संघर्ष करोगे तभी वो अधिकार मिलेगा। तो हमें सभी लोगों को अपना अधिकार लेना है। मैं इसी के साथ सभी लोगों को मेरा जय भीम और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत ही अच्छे हमारे चाचा जी ने बताया है। अब आगे नेक्स्ट में आएंगे।